क्योंकि एक ऐसी जजमेंट है जो समाज को समाज से बांटेगी। सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट वापस लेना होगा क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक जजमेंट है। पीटने पिटाने का काम वो करते हैं जो संविधान के ऊपर नहीं चलना चाहते। हम जज साहब का धन्यवाद करने के लिए आए गुलाब के फूल के साथ में। और जो इनलीगली तरीके से भारत बंद करा रहा है उनको जेल होनी चाहिए, उनके ऊपर केस बनना चाहिए। कि 2 अप्रैल 2018 के बाद में अगर सबसे बड़ा आंदोलन कोई है तो वो आज 21 अगस्त 2024 का आंदोलन है। ये हिंसा वो आरएसएस और बीजेपी के लोग होते हैं या उनके द्वारा बहकाए गए लोग होते हैं। आपने शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन अमुक नौकरी के लिए चाहिए वो क्वालिफिकेशन ही लोग अर्जित नहीं कर पा रहे पैसे। आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण हमारा अधिकार है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनली और पीसफुली लेकर। चोरी की नौकरियां वापस लेने का आंदोलन हमारा सफल होगा तो एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसको नौकरी ना हो। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। ये फैसला क्या है और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है और भारत बंद का आह्वान आज क्यों किया गया है, ये सब बातें जो है वो इन्हीं लोगों से बात करके जानी जाएंगी। और साथ ही कुछ लोग और भी जो है वो गुलाब वगैरह लेकर आए हैं, वो यहाँ क्यों आए हैं उनसे भी बात की जाएगी और जाना जाएगा कि आखिर किस तरीके से इस भारत बंद को देखा जा रहा है। आज पूरे देश में सभी संविधानवादी, सभी अम्बेडकरवादी, सभी न्यायवादी इकट्ठा हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के जजमेंट की निंदा करने के लिए, उसकी क्रिटिसिज्म करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये ऐसी जजमेंट है क्योंकि एक ऐसी जजमेंट है जो समाज को समाज से बांटेगी, किसी के पास कुछ भी नहीं जाने देगी, जिनके पास कुछ है उनसे भी छीन लेगी। और जिन वर्गों को ये बताया जा रहा है कि तुम्हें कुछ मिलेगा, उनके पास जो छोटा मोटा है ना वो भी छीनने की जजमेंट है। इतना बड़ा धोखाधड़ी इस जजमेंट से साफ नजर आती है। इसकी हमें निंदा करनी बहुत आवश्यक हो गई, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। 2000 जातियों को भारत बंद बिहार में जो है कि उन्होंने पीट दिया। देखिए, पीटने पिटाने का काम वो करते हैं जो संविधान के ऊपर नहीं चलना चाहते, वो जो असामाजिक तत्व हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं किसी के बहकावे में ना आए। हम लोग लड़ाई जीत रहे हैं, हम 90% लोग हैं। पीटने पिलाने ये हिंसा वो आरएसएस और बीजेपी के लोग होते हैं या उनके द्वारा बहकाए गए लोग होते हैं। पीटने पिटाने से कुछ नहीं होने वाला, यही आरएसएस और बीजेपी चाहती है। हम लोग तो जीत चुके हैं ना। आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ये फैसला वापस लेगी, 100% लेगी, लेकिन हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहना है अपने सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए। आंदोलन अब हम ये करेंगे कि बैकलॉग की सारी सीटें हमें दी जाएं। फिर कोई वाल्मीकि समाज का एक भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास अच्छी नौकरी ना हो। हमें SC ST सब प्लान के पैसे जो है ना, हमारे करोड़ों करोड़ रुपए वो दिए जाएं। फिर कोई वाल्मीकि समाज का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का एक भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जो करोड़पति ना बने। हमें ये जो प्राइवेटाइजेशन के जरिए नौकरियां चुराई गई हैं, वो उसमें प्राइवेटाइजेशन में भी रिजर्वेशन चाहिए। फिर कोई किसी समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो जिसको नौकरी ना हो, जिसको रोजगार ना हो, जिसको पढ़ाई ना हो। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में कंसीडर ही नहीं की गई, इसलिए हम उसकी निंदा करते हैं। भारत बंद है तभी हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। ये जो प्रोटेस्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वजह से है क्योंकि हम समर्थन करते हैं भारत बंद का। और दूसरी बात, आप पूछते हैं कि क्या डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया, ओनली पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम एंड 7 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट इनक्रॉच पावर ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरी चीज, आप कहते हैं भारत बंद नहीं है। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं तो अपनी सपोर्ट देने के लिए खड़े हुए हैं कि हम भी इस बंद के अंदर है और हम इसमें शामिल हैं। तो आप पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको एक जजमेंट का एक पार्ट बताता हूँ। पंकज मित्तल साहब ने अपनी जजमेंट के पेज नंबर 40 पे ये कहा है कि वर्ना सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसे मैं क्रिटिसाइज करता हूँ क्योंकि जो जजेस हैं उनकी हमें पर्सनल ओपिनियन नहीं चाहिए, हमें उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन चाहिए। वी आर हेयर टू टेक द कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन ऑफ एनी जज। वी डोंट थिंक अगर कोई जज ये बोलता है कि मोरनी जो है मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है तो वो इनकम्पिटेंट है। जब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बोलते हैं कि सरकार चाहती है सब क्लासिफिकेशन हो, तो सब क्लासिफिकेशन अगर डिसाइड होगा तो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड होगा, ना कि जजेस के द्वारा डिसाइड होगा। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की हमें इंटेंशन और डिबेट्स पढ़नी पड़ेंगी। और जो ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट वापस लेना होगा क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक जजमेंट है जो कि जबरदस्ती शेड्यूल कास्ट लिस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जो शेड्यूल कास्ट लिस्ट है उसमें प्रेसिडेंट भी अमेंड नहीं कर सकता, तो ये पावर स्टेट को देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक गलती।
की। देखिए, ये आंदोलन के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मिशन जय भीम से भी लोग हैं और जन आंदोलन है, जन आंदोलन है। और आज आप ये मानिए कि 2 अप्रैल 2018 के बाद में अगर सबसे बड़ा आंदोलन कोई है तो वो आज 21 अगस्त 2024 का आंदोलन है, जब कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक आरक्षण समर्थक जो हैं सड़कों पर हैं। और ये कोई आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण हमारा अधिकार है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनली और पीसफुली लेकर रहेंगे। क्यों असफल हो गया? क्या आप ये सोचते हो कि आंदोलन का मतलब आगजनी होता है? आप ये सोचते हो कि आंदोलन का मतलब हिंसा होता है? आज यहाँ सैकड़ों सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं वो खड़े हुए हैं, आप इसको असफल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? आप ये सोचते हैं कि 2 अप्रैल 2018 में जैसे 13 शेड्यूल कास्ट के युवा शहीद हुए, हम लोग भी गोलियां खाएं। आज बाबा साहब के बच्चे जो हैं वो संविधान को मानने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली हम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम जो ये प्रोटेस्ट है वो पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनली ही करेंगे। अब आगे आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? सीधी स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले तो जितना बैकलॉग है उसको दिया जाए। कई करोड़ नौकरियां, मुझे नहीं लगता समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी घर ऐसा बचेगा कि अगर ये चोरी की नौकरियां वापस लेने का आंदोलन हमारा सफल होगा तो एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसको नौकरी ना हो, क्योंकि अच्छी नौकरियां ही करोड़ों में हैं। पहला काम है हमारा बैकलॉग के लिए संघर्ष करना। दूसरा काम है हमारा SC ST सब प्लान, जिसके माध्यम से हर एक परिवार को कम से कम 1 करोड़ मिल सकता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, उसके लिए आंदोलन करना। ये 2 आंदोलन है। तीसरा काम है हमारा प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है, ये भी तो हकमारी हुई है ना, ये भी तो चोरी हुई है हमारी सीटों की, तो उसके अंदर भी रिजर्वेशन कराने का और ऊपर से लेकर नीचे सब जगह रिजर्वेशन कराने का, ये 3 मुद्दे हमारे हैं। और चौथा मुद्दा हमारा ये है कि देश के जो वाल्मीकि समाज है उसमें कम से कम अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के मान्यवर जजेस को, परम आदरणीय जजेस को इतनी चिंता हो रही है वाल्मीकि समाज की, तो कम से कम जो उनका जो आज वो मजबूर हैं उनको 1-1 लाख की नौकरी मिलनी चाहिए सफाई करने की, जो डॉक्टरों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, उनकी नौकरियां तो पक्की कर दें। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दें जो कि अपने आप में एक गैर कानूनी काम है। यदि ऐसा नहीं करते तो हम इसके लिए आंदोलनरत हैं। और जैसे ही ये होगा तो हम चौथी चीज, 5वीं चीज ये करने वाले हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जितने भी लोग हैं उनको हर एक को ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जाए, भले ही उनकी कितनी भी उम्र हो, उनको 2-2 साल के ग्रेजुएशन का कोर्स में, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस का हो या ऑफलाइन कोर्सेज हो, उसमें हर एक को ग्रेजुएट बनाया जाए अगले 2 साल में, ताकि जो करोड़ों नौकरियां आने वाली हैं उसमें जो कैंडिडेट कम पड़ेंगे उनको कैंडिडेट भी मिल जाए। ये 4-5 मुद्दे हैं। तमाम मांगे तो सर हमने आपकी सुन ली हैं, आप बोल भी रहे हैं, लेकिन इससे भारत बंद से क्या फायदा होगा? भारत बंद क्यों बुलाया गया है? जो सोने का नाटक कर रहे हैं ना सब, जानबूझ के जिन्होंने ये चोरी डकैतियां की हैं, उनको ये बताने के लिए कि जो तो तुम आंख मूंद के बैठे हो और ये जो कान में रुई डाल के बैठे हो, ये हमें पता है तुमने जानबूझ के डाली है। आंखें खोलो, कान खोलो, जनता आ रही है, मजबूर मत करो हमें कि हम तुम लोगों को अपने पदों से हटाएं और ईमानदार और शरीफ लोगों को लाएं एक पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए से। ये साफ बात है, देश में ना प्रधानमंत्री ऊपर है, देश की जनता ऊपर है, ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश की जनता से ऊपर है। हमें मजबूर ना करें इस प्रकार की जजमेंट्स, इस प्रकार के फैसले देके कि हम आपको पीसफुल तरीके से अपने पदों से हटाएं और ईमानदार लोगों को लाएं। हम नहीं चाहते अगर मर गए बांटने वाले, हम लोग पागल हैं, मर गए बांटने वाले। जो लोगों को कुछ समय के लिए, हमारे कुछ लोगों को जो बहकाया गया है ना, वो कब पता लग जाएगा? अभी 1 महीने में पता लग जाएगा, 2 महीने में लग जाएगा, 3 महीने में लग जाएगा, उन्हें 6 महीने में लग जाएगा ना। किसी को एक भी नौकरी नहीं मिली, बल्कि जो पुरानी नौकरियां थी वो भी छिन गई, उतनी परसेंटेज भी नहीं, तो तब वो हमारे साथ आ जाएंगे। वो हमारे भाई हैं, उनके प्रति हमारा ज्यादा जिम्मेदारी है, हम उनके लिए लड़ेंगे भी और उनके लिए अपनी जान भी दे देंगे, वो हमारे भाई। सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं आप लोग और सीधे तौर पर टिप्पणी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो शेड्यूल कोर्ट का विरोध नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट की दी गई जजमेंट 1 अगस्त 2024 की जजमेंट जो हमें असंवैधानिक नजर आ रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं, जो दलितों को आपस में लड़वाना चाहती है। क्योंकि उनमें दो चीजें हैं उस जजमेंट में, एक है सब क्लासिफिकेशन, दूसरा सलाह है सरकारों को क्रीमी लेयर। तो पहली बात तो ये कि रिजर्वेशन का आधार क्या है वो स्टडी करना चाहिए। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ जिसके तहत ये रिजर्वेशन मिला, तो उसकी बैकग्राउंड पढ़े बिना उन वर्गों को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन का मौका दिए बिना आप कोई निर्णय दे रहे हैं, और वो भी आपके पास कोई डाटा नहीं है, कोई सर्वे नहीं है। आपने शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन अमुक नौकरी के लिए चाहिए वो क्वालिफिकेशन ही लोग अर्जित नहीं कर पा रहे पैसे का। आप किस बेस पे इक्वल लेवल फील्ड प्लेइंग फील्ड तो दो।
वो तो आप दे नहीं रहे और जजमेंट दे रहे। जजमेंट से होगा क्या? क्या उससे लोगों को उनका हिस्सा मिल जाए, उनका हक मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ये धोखा है। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा डाटा नहीं है, तो आप किस बेस पर सुप्रीम कोर्ट पर ये टिप्पणी कह रहे हैं कि करते हैं? सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देने से पहले सरकारों को कहना चाहिए था कि वो सर्वे करके पहले डाटा उपलब्ध कराए, साथ में ये भी डाटा दे जो जाति पिछड़ गई है वो क्यों पिछड़ गई, उसके कारण क्या है, क्यों उनको हिस्सा नहीं मिल पाया। ऐसा तो कोई स्टडी हुई नहीं आज तक, किसी सरकार ने नहीं की, ना सर्वोच्च न्यायालय के सामने ऐसे कोई तथ्य रखे गए। तो फिर जजमेंट किस लिए, किस आधार पे, उसका आधार क्या है, बेस क्या है उसका? तो मांग क्या कर रहे हैं आप? हम ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार तुरंत ऑर्डिनेंस लेके आए, सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट को निरस्त घोषित करे और उसके बाद आरक्षण पे कानून लेकर आए, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाले ताकि उसको कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। आप तो खुद नारेबाजी कर रहे हैं। साथ में एक और मांग है हमारी कि जो जाति पिछड़ गई है, वो जो हायर एजुकेशन नहीं ले पा रही है पैसे के अभाव में, क्यों महंगी बहुत है शिक्षा, वो उनको उनकी पढ़ाई का इंतजाम करो, उनकी फीस का इंतजाम करे सरकारें, ताकि वो कम से कम न्यूनतम एजुकेशन तो ले लें, ताकि एग्जाम में बैठ पाए, तभी नौकरी तो उसके बाद ही मिलेगी ना। तो वो तो कोई इंतजाम सरकारें कर रही नहीं है। तो क्या लग रहा है सरकार पे, आप बोल तो रहे हैं कि ऑर्डिनेंस लाया जाए, लेकिन लग रहा है कि सरकार ऑर्डिनेंस लाएंगी? हमारा काम है संविधान के तरीके से विरोध करना, दबाव बनाना, वो बना रहे तो बाकी वो जाने, उनका काम है। और भी तमाम लोग हैं हमारे साथ, क्या मांग कर रहे हैं आज आप लोग यहाँ पर? मांग नहीं, हम मांग नहीं कर रहे, हम जज साहब का धन्यवाद करने के लिए आए गुलाब के फूल के साथ में। जो डीएससी वर्ग को आरक्षण के अंदर वर्गीकरण जो मिला है, हम उसका फुल सपोर्ट करते हैं, धन्यवाद कहते हैं और इसके लिए हम धन्यवाद करने के लिए आए हैं। लेकिन आप ही के सहयोगी कुछ वकील थे, वो तो कह रहे हैं गलत है। देखो आर्टिकल 19 कहता है संविधान का, जो उनको करना है वो कर सकते हैं, वो उनका फंडामेंटल राइट है। अगर वो विरोध कर रहे तो विरोध करे, अब उनका कुछ जा रहा होगा तभी वो विरोध कर रहे हैं, हमारे पास कुछ आ रहा है तो इसलिए हम समर्थन कर कह रहे हैं आपकी शिक्षा का अधिकार छिन जाएगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी और पहले भी नहीं मिली, आगे भी नहीं मिलेंगी। वो बात वो विरोध वाले कर रहे हैं ना। अब ये सवाल उनसे पूछिए, हमें तो अब शिक्षा के अंदर अधिकार मिलेगा, अब हमें नौकरियों के अंदर बेनिफिट मिलेगा। डीएससी की जो ये समाज जो वर्ग जो लड़ाई इसको लड़ रहा है ना आरक्षण वर्गीकरण की, ये लड़ाई अभी नहीं है। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बुजुर्गों ने 40-50 साल खराब कर दिए और आज फाइनली इस लड़ाई को हम कहीं ना कहीं जीत पाए हैं। और जो जजमेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट से आई है, हम सभी जजों का गुलाब के फूल के साथ में धन्यवाद करने के लिए आए हैं। साथ में हमारे विशाल चावरिया भाई, जीतू बागड़ी भाई, मेरा नाम विकास कांगड़ा, ये भाई सहारनपुर से मंथन भाई, ठीक है। और हम इसका धन्यवाद करने के लिए आए और पुनः भारत बंद के अंदर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, पूरे वाल्मीकि समाज का, पूरे डीएससी वर्ग का। अच्छा जी, तो इन लोगों ने तो भारत बंद बुला दिया है, आप ही लोगों के फेवर में खड़े हुए हैं और आप लोग इन्हीं का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम इनके फेवर में बिल्कुल है, क्योंकि ये तो वकील है, ये अपना काम करेंगे। नहीं वो अपना काम करें, हमें कोई एतराज नहीं उनसे। भारत कोई बंद नहीं है, बिल्कुल सब कुछ चालू है, गाड़ी घोड़े सब लोग अपने काम कर रहे हैं। उसको जेल ही भिजवाना हाँ जी। क्योंकि इतना नुकसान होता क्या कह रहे हैं? है। जब भारत बंद होता है तो काफी करोड़ों का नुकसान होता है हमारे देश को, और जो इनलीगली तरीके से भारत बंद करा रहा है उनको जेल होनी चाहिए, उनके ऊपर केस बनना चाहिए। लेकिन वो तो खुद बड़े-बड़े लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। कोई भी हो, कानून के सामने कोई कुछ बोल सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं और हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करने आए हैं। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उनका जो जजों ने ये अच्छा फैसला दिया है उनका हम धन्यवाद करने आए हैं। और जिन लोगों ने ये केस लड़ा 40 साल तक, हम उनका धन्यवाद करने आए हैं फूलों के साथ। ठीक है, ये एक बहुत ही अलग चीज आज यहाँ पर देखने मिली है, जहाँ एक तरफ भारत बंद का आह्वान कुछ लोगों की तरफ से किया जा रहा था, तो वहीं वाल्मीकि समाज के कुछ लोग भी यहाँ पर आए हैं जो इस भारत बंद का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। यानी कि एक ही खबर के दो पहलू आज यहाँ पर देखने को मिले हैं, जहाँ एक तरफ जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का उसका विरोध किया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोग फूलों से उनका सपोर्ट करने, उनका धन्यवाद करने आए हैं। ये दो पहलू हैं, आप किस तरीके से इससे सपोर्ट करते हैं या किस तरीके से इस मामले को देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।